हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 5.2, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 32। इसका हमें वर्ग निकालना है। यदि क्वेश्चन ने सिर्फ ये लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसे हम डायरेक्ट विधि से मतलब सिंपल वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे ये 32 वर्ग को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम सीधे कैसे निकाल सकते हैं? 32 का गुणा करेंगे 32 में, 2 का करेंगे 4, 2 का 3 में करेंगे 6, 3 का 2 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9। ठीक है, या 4 6 6 12, कैरी 1 1, 9 और 1 10। तो 32 का वर्ग हो गया हमारा 1024। ये हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन इसकी ये हो गई हमारी पहली मेथड। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है? जिस विधि से आपके जो किताब है उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, हम उस विधि से करते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि हमारी है, हमें निकालना है 32 का वर्ग। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2, लिख सकते हैं ना। 32 को हमने लिखा 30 प्लस 2, इसका वर्ग लगा दिया। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो जैसे हमारी संख्या है 30 प्लस 2, इसका हमने गुणा कर दिया 2 बार। ठीक है, ये किया गुणा। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे 30 का इसमें गुणा करेंगे और फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 30 लिखा, 30 का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो लिखेंगे 30 प्लस 2, प्लस का साइन है तो प्लस और ये 2 है तो 2। अब इसका हम इसी संख्या में गुणा करेंगे तो 30 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। ठीक है, 30 का करेंगे 30 में तो आएगा 30 गुणा 30। ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब 30 का करेंगे 2 में, लिखेंगे 30 गुणा 2। ये प्लस का निशान है तो प्लस का। अब 2 का करेंगे 30 में तो 2 गुणा 30 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 30 का 30 में करेंगे कितना आएगा? 900 आएगा। ये प्लस है तो प्लस आएगा। 30 का 2 में करेंगे तो 60 आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। 2 का 30 में करेंगे तो 60 आएगा, प्लस है ये। 2 का 2 में करेंगे तो आएगा 4। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 1024। ये हो गया हमारा दूसरी मेथड। ठीक है, हमारी थर्ड मेथड है, क्या करना है? 32 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 32 का वर्ग निकालने के लिए इस 32 को क्या लिखेंगे? 30 प्लस 2, इसका वर्ग। ठीक है, और अब इस करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। आपको सूत्र पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a बराबर हम मानेंगे यहाँ 30 है और b बराबर है हमारा 2। ठीक है, बाकी हम इस सूत्र में उठा के रख देंगे। a कितना है? 30 प्लस b कितना है? 2, उसका वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब 30 का वर्ग प्लस 2। a कितना है हमारा? 30 गुणा b कितना है? 2 प्लस b का वर्ग। b कितना है? 2, तो 2 का वर्ग। ठीक है, 30 का वर्ग कितना होगा? 900 प्लस 2 का गुणा करेंगे 30 में कितना आएगा? 60। 60 का करेंगे 2 में तो आएगा 120 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 0 और 4 कितना होगा? 4 और ये 2 और 9 1 10। तो ये हो गया हमारा 1024। ये तो हमने एक क्वेश्चन 3 मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके बताया आपको, फिर जो आपकी किताब में उदाहरण दिया है उससे किया, फिर तीसरा हमने इस सूत्र से किया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करेंगे सॉल्व, बाकी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 35। 35 का हमें निकालना है वर्ग। 35 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5, इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम वर्ग निकालने की? 30 प्लस 5, इसका 2 बार गुणा करेंगे। आपकी किताब में जो है वो इसी विधि से आपकी किताब में उदाहरण दिए हुए हैं। बाकी जो 2 विधि बताई हैं वो भी गलत नहीं है, आप उनसे भी करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 30 है इसका इस पूरे में गुणा करेंगे। ठीक है, 30 का करेंगे गुणा किस में? 30 प्लस 5 में। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये 5 है, इसका गुणा करेंगे पूरे में। 5 का करेंगे फिर से 30 प्लस 5 में। ठीक है, अब गुणा कर देंगे अंदर। 30 का 30 में करेंगे, एक और एक स्टेप और लिख सकते हैं आप। 30 का गुणा करेंगे 30 में, प्लस 30 का करेंगे 5 में, तो 30 गुणे 5, प्लस 5 का करेंगे 30 में, 5 गुणे 30, प्लस 5 का 5 में करेंगे तो 5 गुणे 5। ठीक है, 30 का 30 में करेंगे हम तो आएगा हमारा 900, प्लस 30 का 5 में करेंगे तो 5 15, 150। 5 का 30 में करेंगे तो आएगा 150, प्लस 5 का 5 में करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे तो 5 आएगा, ये आएगा 5, 5 10, 2 12 की 2 हाथ से लाई 1, 9 1 10, 11 12, ये आ गया हमारा 1225। ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 86। करना है हमें 86 का वर्ग। ठीक है, तो 86 को हम क्या लिख सकते हैं? 86 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 6, इसका वर्ग। ठीक है, कैसे करेंगे? इसका 2 बार गुणा करेंगे। 80 प्लस 6 गुणा 80 प्लस 6। ठीक है, अब 80 जो है ये 80 का इस पूरे में गुणा करेंगे, फिर 6 इसका पूरे में गुणा करेंगे। ठीक है, 80 का करेंगे तो आएगा 80 प्लस 6, प्लस का 6, फिर करेंगे 80 प्लस 6। ठीक है, 80 का इसमें करेंगे तो 8 अठैया 64, 80 का 80 में करेंगे 6400 आएगा, प्लस 80 का करेंगे 6 में। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप एक बार यहाँ गुणा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 80 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 480, प्लस 6 का 8 में करेंगे तो 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 480, प्लस 6 का 6 में करेंगे आएगा 36। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा? आएगा 7386 आएगा जोड़ने पे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी को मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड से जो बताई थी ना, उस मेथड से भी करके बताती हूँ। ठीक है, देखिए उसमें हमने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है हमारा? a है हमारा 80 और b क्या है? 6। ठीक है, तो क्या करेंगे? 80 प्लस 6 का वर्ग, क्या आएगा हमारा? 80 का वर्ग प्लस 2 गुणे ए है 80, बी है 6, प्लस बी का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। ठीक है, क्या करेंगे? 80 का वर्ग होगा 6400, प्लस क्या करेंगे यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 गुणे 6 का इसमें करेंगे तो आएगा 6 8 48, 0 प्लस 36। ठीक है, अब करेंगे 6400, प्लस 2 का इसमें करेंगे 0, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1, 960 प्लस 36। अब आप देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्यों बताया है ये आपको, इसमें और इसमें कंपेयर करना है। देखिए 80 और 80 का गुणा क्या हुआ? 80 का वर्ग ही हो गया। देखिए 6400 आया, 480 प्लस 480 करेंगे तो 960 आएगा, फिर ये हो गया 36। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट गुणा करके कर लो या फॉर्मूला लगा के कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 7386। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? 93। ठीक है, 93 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे हम? 93 93 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका हम 90 प्लस 3 2 बार गुणा कर देंगे।
फिर जो ये 90 है इसका इसमें गुणा करेंगे, 90 प्लस 3 में, और फिर प्लस 3 किया, फिर इसका इसमें गुणा किया। ठीक है, फिर यहाँ क्या किया, 90 का 90 में किया, फिर 90 का 3 में किया, फिर 3 का 90 में किया, फिर क्या किया, 3 का 3 में किया। 90 का 90 में करेंगे 8100 आएगा, 9 का 3 में करेंगे 270 आएगा, 3 का 90 में करेंगे, सॉरी 90 का 3 में करेंगे 270 आएगा, 3 का 90 में करेंगे 270 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 8649। ये हो गया हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर। ये है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 71। 71 का वर्ग करना है, तो 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 1, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो यहाँ 2 बार हमने गुणा किया। ठीक है, फिर 70 का इसमें गुणा करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। 70 लिखा, इसका इसमें गुणा किया, फिर प्लस 1 लिखा, इसमें गुणा किया। 70 का 70 में गुणा किया, 70 का ये 1 में गुणा किया, फिर प्लस का निशान लगाया, 1 का 70 में किया, फिर प्लस का निशान लगा, फिर 1 का 1 में किया। ठीक है, तो 70 का 70 में करेंगे आएगा 4900, 70 का 1 में करेंगे आएगा 70, 1 का 70 में करेंगे आएगा 70, 1 का 1 में करेंगे तो आएगा 1। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5041। ये हो गया हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। छठवां क्वेश्चन है हमारा 46। ठीक है, 46 का वर्ग करना है, तो 46 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6, इसका वर्ग किया। ठीक है, तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 40 प्लस 6 गुणा, ये कुछ नहीं निशान रहता तो यहाँ गुणा का निशान ही माना जाता है, 40 प्लस 6। ठीक है, फिर जो ये 40 है, 40 का इसमें गुणा किया, 40 प्लस 6 में, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया, 6 का 6 लिखा, फिर 6 का गुणा किया इसमें। ठीक है, 40 का गुणा 40 में किया, 40 का गुणा 6 में किया, 6 का गुणा 40 में किया, और 6 का गुणा 6 में किया। ठीक है, 40 का 40 में करेंगे तो 1600 आएगा, प्लस का प्लस, 40 का 6 में करेंगे तो 240 आएगा, प्लस का प्लस, 6 का 40 में करेंगे तो 240 आएगा, प्लस की जगह प्लस लगाया, 6 का 6 में करेंगे तो 36 आएगा, फिर 1600 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36 करेंगे तो आएगा हमारा 2116। ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 6। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पाइथागोरस ट्रिक है वो बेसिक क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक क्या कहलाता, देखिए पाइथागोरस ट्रिक क्या कहलाते हैं, जैसे कि हो गया 2m m² - 1 m² + 1। ये है हमारे पाइथागोरस ट्रिक, उसका बेसिक फॉर्म यही होता है। क्या होता है, 2m m² - 1 m² + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि जो पाइथागोरस ट्रिक है उसमें से एक तो 6 है, तो हमें दो जो और है उस जैसे 3 है ये एक 2m m² - 1 और m² + 1। ठीक है, तो इन तीनों में से एक हमें दिया हुआ है 6, तो हमें बाकी दो निकालने हैं। अब जो एक 6 दिया हुआ है वो आप हमेशा याद रखिए कि इन दोनों में से ही एक दिया होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने बनाया एक, ये क्या है, ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज, यहाँ होता है 90 अंश। ठीक है, ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार, और ये है हमारा कर्ण। ठीक है, तो जो पहले दो त्रिक दिए हैं ये या तो लंब होगा या आधार, या फिर ये आधार होगा ये लंब, लेकिन हमेशा जो भी तीसरा वाला होगा त्रिक ये हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इन दोनों में से लंब या आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो हमेशा होगा कर्ण। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्या दिया है, पहला दिया है m, तो हम क्या करेंगे 2m, 2m बराबर मानेंगे 6। ठीक है, तो m बराबर क्या आएगा 6, 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो आएगा भाग में, तो 2 तिहाई 6, तो m बराबर क्या आ गया हमारा 3, m बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम m² - 1, इसमें m का मान रखेंगे, तो m का मान है 3, तो 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 1, 9 में से 1 गए हो गया 8। ठीक है, अब जो m² + 1 है इसमें हम m² + 1। ठीक है, अब इसमें हम m का मान रखेंगे। ठीक है, तो m का मान है हमारा 3, तो रखेंगे 3 का वर्ग
प्लस 1, ठीक है। 3 का वर्ग 9 प्लस 1, 9 1 10। तो हमारे त्रिक क्या हो गए, एक तो हमारा 6 दिया हुआ था, दूसरा आया है 8 और तीसरा आया है 10। ये हो गए हमारे पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। दूसरा है हमारा 14। तो बेसिक फॉर्म क्या होता है, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 2m बराबर हम मानेंगे 14। तो m बराबर अगर 14, ये 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो आएगा भाग में, तो 2 सत्ते 14। तो m बराबर आ गया हमारा 7, ठीक है। m बराबर आ गया 7। अब m का मान इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे, तो ये है एम स्क्वायर माइनस 1। m की जगह 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग माइनस 1। 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 1। 49 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 48, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे, यह है एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 7 का वर्ग प्लस 1। 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 1, तो 49 1 50, ठीक है। तो हमारे त्रिक क्या हो गए, 14 हमें दिया हुआ था और हमने निकाला है 48 और 50। ये हो गए हमारे पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 16। बेसिक फॉर्म क्या होता है, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। m लिया है, 2a भी ले सकते हैं कि 2a ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम मानेंगे 2m बराबर 16, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16। m बराबर आ गया हमारा 8। बस m का मान यहाँ और यहाँ रखना है। यह है एम स्क्वायर माइनस 1, m की जगह रखेंगे 8 का वर्ग माइनस 8। 8 का वर्ग कितना होता है 64, माइनस 1, 64 में से 1 गया तो आया 63, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1, m कितना है 8, 8 का वर्ग प्लस 1। 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 1, और 64 और 1 63। एक ट्रिक हमें दिया हुआ था 16 और दूसरा आया है 63 और तीसरा है 65। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 18, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2m बराबर हो गया 18। m बराबर आएगा 18 बटे 2, 2 नाम 18। m बराबर आएगा 9, ठीक है। अब हमारा बेसिक ये क्या है, सेकंड है एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या है, m का मान है 9, तो m की जगह रखेंगे 9। 9 का वर्ग माइनस 1, 9 नाम 81 माइनस 1। 81 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 80, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो m कितना है 9, 9 का वर्ग प्लस 1। 9 का वर्ग होता है 81 प्लस 1, 81 और 1 82। तो ये हो गया हमारा 18 हमें दिया हुआ था और 80 और 82। ये हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।